Welcome to Bind EduTech, and as you can see in the screen that we were discussing about the characters in the story Silk Road, और उसमें हम लोगों ने 2 कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिए थे, जिसमें से एक फर्स्ट जो कैरेक्टर निक मिडिल्टन हैं, जो ऑथर हैं, नरेटर भी हैं और ट्रैवलर एडवेंचरर भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो निक मिडिल्टन के लिए। तो वो तिब्बत में जा कर के एक धार्मिक यात्रा करते हैं, पिलग्रिम करते हैं। उसमें जो एंशियंट सिल्क रोड था, उस रोड से भी उनका जो रूट था पिलग्रिम का, वो मतलब उनके रूट में वो रूट्स भी शामिल थे जो सिल्क रोड का हिस्सा हुआ करते थे एंशियंट टाइम में। निक मिडिल्टन नरेटर हुए, ऑथर हुए, ट्रैवलर हुए, एडवेंचरर हुए और एक और वर्ड जो हम लोग यूज़ कर रहे थे कि उन्होंने, क्योंकि वो ट्रैवलर थे, तो ट्रैवलॉग्स उन्होंने लिखे हैं, यात्रा वृतांत, और पूरा बुक लिखा है। और उसमें से बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। उसमें से एक बुक का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग को यहाँ दिया गया है एक चैप्टर के रूप में। तो ये एक जैसे ये पिक जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि निक मिडिल्टन का कैरेक्टर ये मतलब निक मिडिल्टन जो हमारे प्रोटैगोनिस्ट वर्ड भी मैंने यूज़ किया था, सेंट्रल कैरेक्टर, मुख्य किरदार, तो ये निक मिडिल्टन ही थे और वही हैं इस चैप्टर के भी मुख्य किरदार। और ये चैप्टर जिस बुक से लिया गया है, उस बुक का नाम, पूरा बुक जो है वो देख सकते हो, एक्सट्रीम्स अलोंग द सिल्क रोड, ठीक है। और नीचे लिखा है एडवेंचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सुपर हाईवे। ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन, ये वर्ड्स एक्सट्रीम्स अलोंग द सिल्क रोड, ये आपको ये दोनों याद रखना चाहिए। बुक का नाम मतलब कि कहीं टेक्स्ट बुक में, जहाँ तक मुझे याद है, बुक का नाम मेंशन नहीं है जहाँ से ये स्टोरी ली गई है। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उतना मतलब नहीं रहेगा बुक के नाम से। तो अगर आप मतलब रखिएगा ना, बुक का नाम, वो भी पूरा नाम अच्छे से अगर लिखिएगा, तो ऑब्वियसली आपका जो वेटेज रहेगा आंसर का वो ज़्यादा होगा। तो बुक का नाम में
आपको मैं बोल रहा हूँ क्या याद रखने, एक्सट्रीम्स अलोंग द सिल्क रोड, एक्सट्रीम्स अलोंग द सिल्क रोड, ठीक है। और फिर ये है एडवेंचर ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सुपर हाईवे। ये दोनों मैं आपको याद रखने बोल रहा हूँ। ये इसका दूसरा किताब है, ये किताब में भी एक्सट्रीम्स वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन ये इस किताब का हिस्सा हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। एक्सट्रीम वर्ड कॉमन है वहाँ। फिर एक देखो इसका बुक एक कितना इंटरेस्टिंग टाइटल है बुक का, हाँ, एटलस नहीं, एन एटलस ऑफ कंट्रीज दैट डोंट एग्जिस्ट। पूरा बुक लिखा है निक मिडिल्टन, ये बुक जो है, इसको जूम इन करके देखो, ये निक मिडिल्टन है ना, और इसका नाम देखो बुक का, एटलस ऑफ कंट्रीज दैट डोंट एग्जिस्ट। बताओ इंटरेस्टिंग है कि नहीं? मतलब उन कंट्रीज का एटलस, एटलस एटलस मतलब तो जानते हो तुम लोग, मैप कॉमनली जो हम लोग बोलते हैं, वर्ल्ड मैप। तो इन्होंने ये भी एक किताब लिखा है जिसमें उन्होंने उस एटलस की बात की है जिसमें वो कंट्रीज़ हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब हमारा जो वर्ल्ड मैप है, हमारा जो एटलस जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें वो कंट्रीज़ हैं ही नहीं। तो अपना एटलस एक मतलब ट्रैवल किया, वैसे वैसे जगह पे गया जहाँ जो जगह हमारे वर्ल्ड मैप में है ही नहीं कहीं, इसीलिए लिखा है कि अननोन है वो जगह। ऐसे जगहों का एक एटलस, ये बुक का नाम। एक्सट्रीम, गोइंग टू एक्सट्रीम्स जो है ना, मड स्वेट एंड फ्रोजन टीयर्स, ये भी इनका एक लिखा हुआ ट्रेवलॉग है, ठीक है। और ये देखो द ग्लोबल कैसीनो, एन इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये भी इनका एक ट्रेवलॉग है। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो इस बुक से है, इसलिए इस बुक का नाम और उस बुक के फ्रंट कवर पेज पे, ये कवर पेज समझ लो उस बुक का, जैसे तुम लोग का बुक टेक्स्ट बुक है ना 11th का हॉर्नबिल, तो उसका कवर पेज पे देखोगे कुछ होगा, कवर पेज पे कुछ ड्रॉ किया रहता है, लिखा रहता है बुक का नाम। तो इसका कवर पेज जो है ना उस ट्रैवल बुक का, वो ऐसा ही है, उनका फ़ोटो है, नाम है और लिखा हुआ है एक्सट्रीम्स अलोंग द सिल्क रोड। यहाँ भी कुछ वर्ड्स हैं बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ अगर देखोगे तो ध्यान से, ये माउंट कैलाश दिख रहा है यहाँ, और लिखा है नीचे एडवेंचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हाईवे। मैंने आपको ये टर्म भी पहले बताया है कि सिल्क रोड ट्रेड रूट था। ये सब मतलब मैक्सिमम लोग लिखेंगे, जानेंगे, आंसर्स में यूज़ करेंगे, लेकिन ये टर्म कि ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सुपर हाईवे है सिल्क रोड, ये टर्म बहुत स्टूडेंट्स को नहीं मालूम रहेगा। अगर तुम ये याद रख सकते हो कि ट्रेड रूट तो सब बोलेगा, उसके साथ अगर हम ये भी लिखें कि ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सुपर हाईवे है, वेटेज बढ़ जाएगा आपके मार्क्स का। तो ये इसी चैप्टर से लिया हुआ एक पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक का नाम ही मेनली सिल्क रोड है, इसीलिए जो पार्ट दिया गया
उसका भी नाम सेम रख दिया गया, सिल्क रोड। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया उसमें। बुक का नाम एक्चुअली में जो बुक का पार्ट है उसमें तो सिल्क रोड ही नाम है, इसीलिए चैप्टर का भी नाम सिल्क रोड दिया। निक मिडलटन के बारे में, जो प्रोटैगोनिस्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनको जो कैरेक्टर हैं, सेंट्रल कैरेक्टर नरेटर हैं, कोरा करने जाते हैं, कैलाश कोरा जो एक पिलग्रिमेज है, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियोस में समझ लिए हैं। कोरा सिर्फ कैलाश कोरा ही नहीं होता है, बल्कि कोरा कहीं भी किसी भी डिवाइन प्लेस पे जा कर के और परिक्रमा करने को और मेडिटेशन करने को ही कोरा कहते हैं। तो ये मैंने कुछ कोरा अलग अलग जगह पे जाने का वाला कोरा भी बताया था। लेक था, वहाँ पे भी कोरा पे जाते हैं वगैरह वगैरह, मैंने पिक्स के साथ बताए हुए हैं। जो लोग चैप्टर, जिनको लगता है कि वो चैप्टर पढ़ जरूर लिए हैं, ठीक से समझे नहीं हैं, तो उसके लिए ही मैं ये बैकग्राउंड बना रहा हूँ, ये पूरा चैप्टर का। पढ़ना सिर्फ एक टुकड़ा है, बिना बैकग्राउंड का समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आप लोग के लिए मुश्किल होगा, हम लोग तो जानते ही हैं। जैसे अगर आपका कोई क्लासमेट जो कहीं और पढ़ रहा हो, किसी कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में या +2 में ट्यूशन में पढ़ रहा हो, और अगर आपने पढ़ाई किया है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपने पढ़ा है, मतलब वीडियोस देखा है, PDF भी रहता है, ठीक है, वो आपने पढ़ा है, तो आप अगर 2-4 पार्टिकुलर सवाल कर दोगे इस चैप्टर के बारे में, तो और जगह से पढ़े हुए बच्चे में से बहुत कम बच्चे जवाब दे पाएंगे। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सारे नहीं जवाब दे पाएंगे, लेकिन बहुत कम बच्चों को। जैसे तुम पूछ दो कि माउंट कैलाश कोरा में किया क्या जाता है, तो सर्कल एम्बुलेशन मैंने पिक दिखाया था ना, उसका रूट पूरा, एक था रेड वाला रूट और एक था ग्रीन वाला रूट, ब्लू कलर से। वो पिक प्रीवियस ईयर में दिखा चुका हूँ मैं वीडियो में। और उसमें ये भी बताया कि जो रेड वाला जो रूट दिया हुआ है माउंट कैलाश का सर्कम एम्बुलेशन के लिए, वो शॉर्टकट है, और जो ब्लू वाला है वो थोड़ा लंबा है, पर वो ज़्यादा मतलब इन कंपैरिजन टू द शॉर्टकट वन, वो ब्लू वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है उसके अनुसार, उसके अनुपात में। और फिर आप अगर ये पूछ लीजिएगा कि ये जो परिक्रमा होता है माउंट कैलाश का, उस परिक्रमा का लेंथ कितना रहता है, कितना एक परिक्रमा करने में, एक चक्कर लगाने में कितना ट्रैवल करना पड़ता है, मैंने बताया है आपको किलोमीटर्स में, 52 किलोमीटर्स। तो बैकग्राउंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीधा चैप्टर का टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दें और
बताते जाएं उसके बारे में। तो जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे बैकग्राउंड से हैं, वो बच्चे तो हो सकता है कि बहुत कुछ समझ जाएं, 70% 80% जो बताया जा रहा है समझ जाएंगे। पर जो बच्चे उतने अच्छे नहीं हैं इंग्लिश में, एवरेज हैं, उनका बहुत सारा चीज़ बाउंस कर जाएगा कि क्या बताया गया है चैप्टर में, क्या करने जा रहा है, क्यों जा रहा है। ये सब सवालों का जवाब आपको मेरे इंट्रोडक्शन के वीडियो लेक्चर्स में मिलेगा। मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीधा टेक्स्ट बुक से मतलब रखते हैं, क्वेश्चन आंसर से मतलब रखते हैं। तो इतना बता दीजिए कि क्वेश्चन आंसर लिख लें। तो अलग अलग कैटेगरी है ना। कोई बच्चा 60 में संतुष्ट है, कोई बच्चा 33 ला के संतुष्ट है, कोई बच्चा 75 ला के संतुष्ट है, कोई बच्चा 80 ला के संतुष्ट है इंग्लिश में, कोई बच्चा ऐसा भी है जो 90 लाना चाहता है, कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो 90 प्लस जाना चाहता है इंग्लिश में। जैक बोर्ड में जैक बोर्ड की अगर बात करें तो इंग्लिश में मतलब कि अब नंबर काफ़ी देने लगे हैं इवैल्यूएटर्स। 94, 95 यहाँ तक मैंने देखा है। जैक के इंग्लिश के क्लास 12th के, ये तुम लोग तो 11th है ना, क्लास 12th का फाइनल एग्ज़ाम जो आता है रिज़ल्ट, उसमें इंग्लिश में पहले बहुत कम मार्क्स मिलता था। अब थोड़ा मार्क्स देने वाले अगर आप अच्छे से लिखेंगे ना तो आपको 90 प्लस तक भी ले जा सकते हैं, 90 प्लस तक भी। और मैंने कहा कि 94, 95 इज़ वेरी मच पॉसिबल नाउ इन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ऑल्सो। पहले ये था एक मेंटालिटी कि लिटरेचर का सब्जेक्ट है ना तो 2 में से 2 नहीं देंगे। जैक में था 2 में से 2 किसी को नहीं देंगे। क्योंकि अगर उसका आंसर बहुत अच्छा रहा, उसको 2 दे दिए हम पूरा फुल मार्क्स, और उसके बाद अगर कोई कॉपी किसी स्टूडेंट का ऐसा मिला जो उससे भी कुछ बेहतर लिखा है तो उसको कितना दोगे? उसको भी 2 ही दे पाओगे टीचर्स। ये तो नाइंसाफ़ी हुआ उस बच्चे के साथ जिसने थोड़ा और अच्छा लिखा था, क्योंकि उससे कम लिखे हुए बच्चे को भी 2 ही मार्क्स मिल गया। इसलिए ऐसा धारणा है कि वो थोड़ा मार्क्स कट करके दिया जाता है। पर अब 94, 95 ये जैक बोर्ड में भी संभव है। सीबीएसई बोर्ड में तो खैर 99 हमको लगता है 100 भी संभव है। आईसीएसई बोर्ड में भी 90 प्लस संभव है इंग्लिश में, क्लास 12th का फाइनल एग्ज़ाम जो होता है, जो इंटरमीडिएट का या 12th का रिज़ल्ट आपका उसी बेसिस पे बनता है। पहले का नंबर थोड़ा रहता था कम, बट अब आप अगर, जैसे मैं बोलता हूँ कि सब कोई जानेगा, उससे कुछ ज़्यादा जानोगे उसी के बारे में और रिलेवेंट चीज़ें जानोगे, तब तुम एकदम हाईएस्ट तक जा सकते हो। जैसे मैंने कहा एक एग्ज़ाम्पल कि पूरा जो कोरा किया जाता है वो माउंट कैलाश के अराउंड, वो कितने डिस्टेंस का है? तो 52 किलोमीटर्स। 3 दिन पैदल लग जाते हैं आम तौर पे।
और रात में रुकना पड़ता है। रुकने के लिए एक वर्ड तुमको बताए थे, मोनास्ट्रीज में रुकते हैं, मठ, जैसे हमारे यहाँ धर्मशाला होता है वैसे। तो एक बहुत मुश्किल पिलग्रिमेज में से एक है ये माउंट कैलाश का जो कोरा है। ये तो मुश्किल चीज़ अगर करने के लिए ठाना है तो उससे ये ऑब्वियस हो जाता है कि हमारा राइटर ब्रेव है, करेजियस है और डेयरिंग है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसके रास्ते में, मगर वो घबराता नहीं है, पीछे नहीं हटता है, सामना करता है ऑब्स्टिकल्स को ब्रेवरी के साथ। उसके बाद एक फीमेल कैरेक्टर का नाम था जिसको पढ़ने में मैंने कहा था एच साइलेंट कर देना, लामो पढ़ना। एक जगह का नाम हम आपको इसी चैप्टर में बताए हैं, लासा पढ़ना, लहासा नहीं पढ़ना, एच वहाँ है बट तिब्बतन वर्ड है ना, उसमें वो साइलेंट है वहाँ, उसको लासा पढ़ना। तो वैसे ही इसको लामो पढ़ना। तो इसके बारे में लिखा गया है कि जब वो कोरा के जर्नी पे थे हमारे प्रोटैगोनिस्ट निक मिडल्टन, तो उनको रावू नाम के एक जगह पर रात में स्टे करना पड़ा था और वहाँ पे वो कुछ दिन तक रुके थे रावू में। रावू जगह का नाम है, ये वर्ड स्टे एट रावू है ना, ये जगह का नाम है रावू। और रावू जगह जो है वो लासा जो विलेज है, लासा विलेज का पिक भी हम दिखा चुके हैं। और लासा विलेज का इम्पोर्टेंस भी बताए हैं कि इतना पवित्र जगह है माना जाता है कि उसका मतलब, मैंने उसके नाम का मतलब बताया था कि प्लेस ऑफ गॉड्स। तो उस सिटी के चारों तरफ भी एक परिक्रमा करने वाला कोरा था हमारे लिस्ट में। तो लासा नाम के जगह पे ही रावू नाम का एक जगह है, तो वहाँ पर वो रुके थे निक मिडल्टन इस यात्रा के दौरान। तो क्या होता है कि जो लोकल नेटिव लोग होते हैं, नेटिव नहीं समझ पाते लोकल पीपल लिख दो, जो नेटिव पीपल होते हैं, लामो उन्हीं में से एक लड़की थी। और हमारे राइटर जब वहाँ फ्यू डेज तक रुके थे तो लामो से उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी ऑथर की, और इस फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल हम लोग को मिल जाएगा देखने को। अब आते हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, देखो लामो के बारे में मैंने बोला कि कोई इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ही है ही नहीं, बस वो रुकते हैं वहाँ पर, उतना ही है। लेकिन फिर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे चैप्टर का, इस बुक में उसका कितना योगदान है नहीं पता हमको, पर हमारे चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम हर जगह आएगा चैप्टर में, शुरू से लेकर के एकदम अंत का लाइन तक, वो है एक तिब्बतन व्यक्ति जिसका नाम यहां तुमको दिख रहा है, TSETAN। अब दिक्कत है कि ये तिब्बतन नाम है ना, इसको प्रोनाउंस करना इंग्लिश में और तिब्बत में
तिब्बतन लैंग्वेज में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग उसी रूल पे चलेंगे। जैसे लासा बोले थे, एच हटा दिए, लामो बोले थे, एच हटा दिए। यहाँ क्या हटाओगे? ये पहला वाला टी ही हटा दो। फिर देखो, कारण है कि टी और एस के बीच कोई वॉवल नहीं है, तो साइलेंट हो जा रहा है टी। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, इस नाम को पढ़ेंगे सेतन। टी हटा के तुम आराम से पढ़ लो, सेतन। चाहे तिब्बतन नेम है। ये सब नाम भी इस चैप्टर में, लासा, लामो, आप बहुत सारे लोगों को ये प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत करते हुए सुना है। बच्चों को शायद उसको बताया नहीं गया हो, तो आपको बताया जा रहा है, तो आप थोड़ा उसको सुधारिएगा। और बाकी बच्चों को भी, अगर आप देखते हैं किसी को कि इसको पढ़ रहा है तसेतन या कुछ भी, तेतन कुछ अपने मन से, तो उसको बताइएगा कि इसको सेतन पढ़ना है। और ये हम लोग का मतलब इंडियन प्रोनाउंसिएशन हो गया। वैसे अमेरिकन या ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जिसको हम लोग फॉलो करते हैं दोनों में, है ना, उसमें ना इसको सेतान बोला गया है। सेतान, टी के बाद अ को थोड़ा खींच दिया है। मगर मैं सेतान वर्ड प्रीफर नहीं करूँगा अभी, क्योंकि फिर उससे शैतान हिंदी वाला वर्ड आ जाएगा। पर वो भी एक प्रोनाउंसिएशन इसका है, सेतान। लेकिन मैं मतलब इंडियन ये के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसको सेतन नाम का कैरेक्टर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेतन और सेतान, जो भी इसको प्रोनाउंस किया जाए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।